चुनाव शेर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी। 36 जिलों के 53 प्रखंडों में डाले जा रहे वोट। चुनाव मैदान में 75,000 से ज्यादा उम्मीदवार। गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में बूथों तक पहुंचे वोटर्स। सुबह से ही कई जिलों में हो रही बारिश। छपरा के दुर्गोली पंचायत के एक मतदान केंद्र पर व्यवस्था नाकाफी। अंधेरे की वजह से मतदाताओं को ईवीएम पर चुनाव चिन्ह देखने में परेशानी। टॉर्च की रोशनी में कराया जा रहा मतदान। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में 301 बूथों पर मतदान। बेर पंचायत के बूथ पर दिख रहा उत्साह। सहरसा के 70 कटैया प्रखंड के 14 पंचायतों में वोटिंग। ओकाही पंचायत में जबरदस्त उत्साह। पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड में हो रही वोटिंग। बारिश के बावजूद पहुंचे मतदाता। छपरा के मशरक में 217 बूथों पर चल रहा मतदान। बारिश के बीच पहुंचे मतदाता। नालंदा के राजगीर में देरी से शुरू हुआ मतदान। मतदाताओं को हुई परेशानी। बगहा में 24 पंचायतों के लिए डाले जा रहे वोट। सिवान के 3 प्रखंड में मतदान की प्रक्रिया। 378 बूथों पर डाले जा रहे वोट। अररिया के नरपतगंज में ईवीएम खराब होने से मतदान की प्रक्रिया रही बाधित। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के कुल 7 पंचायतों के लिए मतदान। कुल 106 बूथों पर वोटिंग। सासाराम के तिलोथू में चल रहा है मतदान। 238 मतदान केंद्र पर मतदाताओं की उमड़ी भीड़। सुपौल के राधोपुर में 16 पंचायतों के लिए मतदान जारी। 233 बूथों पर 2097 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। आरा के तरारी प्रखंड में भी डाले जा रहे वोट। 19 पंचायतों के 248 बूथों पर मतदान। नालंदा के राजगीर और इस्लामपुर प्रखंड में डाले जा रहे वोट। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बेहटा प्रखंड के 350 बूथों पर मतदान की प्रक्रिया जारी। बारिश के बीच मतदान के लिए पहुंच रहे लोग। नवादा के अकबरपुर में चुनाव से पहले कुछ लोगों को पैसे देने का वीडियो वायरल। आज पटना आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था चौकस। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति। शताब्दी समारोह को लेकर विधानसभा में शानदार लाइटिंग। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह की तैयारी पूरी। बारिश की वजह से कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए हैं वाटरप्रूफ पंडाल। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में 1000 से अधिक माननीय को किया गया है आमंत्रित। पटना के महावीर मंदिर और पटना साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे राष्ट्रपति। सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। महावीर मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की गहनता से हो रही है जांच। कुशेश्वर स्थान में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण उपचुनाव के लिए एसएसबी की तैनाती कर बॉर्डर सील। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव को लेकर गाड़ियों की तलाशी अभियान तेज। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा, नीतीश सरकार के काम के आधार पर कुशेश्वर स्थान में होगी एनडीए की जीत। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने किया कुशेश्वर स्थान में एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा। सिवान के गांधी मैदान में खादी मेला सह प्रदर्शनी मेला का मंत्री नीरज कुमार बबलू ने किया उद्घाटन। रामगढ़ के पतरातू में 26 लाख की लागत से बने मिनी कोल्ड स्टोरेज का विधायक अंबा प्रसाद ने किया उद्घाटन। बिहार में मौसम बदलने के साथ ही पटना समेत कई शहरों में बारिश। नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश से किशनगंज में बाढ़ जैसे हालात। पानी में डूबी फसल। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। अररिया के जोगबनी शहर में घुसा पानी। बकहरा नदी का बढ़ा जलस्तर। 2017 जैसे बने हालात। बांका में जोरदार बारिश के बाद फिर बहा चांदन नदी का डाइवर्जन। अररिया के सिकटी में भारी बारिश से बड़े पैमाने पर फसलें हुई बर्बाद। दानापुर के बेहटा में भारी बारिश ने धान की फसलें बर्बाद की।
किशनगंज में बेमौसम बारिश से धान की फसलों को भारी नुकसान। कैमूर के भभुआ में भारी बारिश के बाद पूरा बाजार पानी पानी। भागलपुर में सबौर के फरक्का पंचायत में गंगा का जलस्तर घटने के बाद कटाव तेज। गोड्डा में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से किसानों की बड़ी परेशानी। गिरिडीह के डुमरी में झमाझम बारिश से बही पुलिया, टापू में तब्दील हुआ गांव। लगातार हो रही बारिश से बोकारो थर्मल प्लांट में कोयले की कमी, जल्द कोयला नहीं मिलने पर ठप हो सकता है बिजली उत्पादन। साहिबगंज में भारी बारिश के बाद बरहेट में गुमानी बराज पर बढ़ा पानी का दबाव। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव का शव पहुंचा अररिया। आज पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह परिजनों से करेंगे मुलाकात। नरकटियागंज में 5 साल से लापता रहने के बाद घर लौटा शख्स, पत्नी और ससुराल वाले हत्या के आरोप में काट रहे थे सजा। नए सिरे से अनुसंधान में जुटी पुलिस। पटना सिटी के पहाड़ी रोड में गोदाम से करीब 25 लाख की दवा की चोरी। सीसीटीवी फुटेज में चोरों के खिलाफ दिख रहे चेहरे। कटिहार में वीर कुंवर सिंह चौक पर लावारिस बक्सा मिलने से हड़कंप, पुलिस के आने से पहले ही पहुंचा बक्से का मालिक। भोजपुर के जगदीशपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या कर शव को टुकड़े टुकड़े कर फेंका, लड़की का भाई और माता पिता गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ में पोक्सो एक्ट के आरोपी ने कोर्ट में दूसरे तल्ले से कूदकर की जान देने की कोशिश, सदर अस्पताल में भर्ती। सुपौल सदर अस्पताल में अवैध ऑटो स्टैंड से जाम की बड़ी समस्या। बिहार शरीफ सिविल कोर्ट के गेट के पास एक महिला ने की जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश। गिरिडीह के मल्लूकचल गांव में बुजुर्ग की हत्या के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के धनसार में झाड़ियों से मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। बिहार से वापस कोडरमा पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड, हाथियों के झुंड ने एक घर को किया ध्वस्त। बेगूसराय में 3 ढोंगियों को लोगों ने पकड़ा, साधु बनकर लोगों से कर रहे थे ठगी का प्रयास। गया के इमामगंज पेट्रोल पंप के पास से एक युवक का अपहरण, पुलिस अपहरणकर्ताओं की कर रही तलाश। सासाराम में सड़क पर दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा, शादी का झांसा देकर तलाकशुदा महिला ने एक युवक पर शोषण का लगाया आरोप। नालंदा के बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में आरोपी कोर्ट की दूसरी मंजिल से कूदा, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बांका के अमरपुर में घरेलू विवाद में एक महिला ने की आत्महत्या। नरकटियागंज के मटरिया में महिला की सिरकटी लाश मिलने से सनसनी। रोहतास के विक्रमगंज में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत। बेतिया में दुष्कर्म और सेक्स रैकेट का आरोपी मझौलिया से गिरफ्तार। हाजीपुर में 2 अलग अलग हादसे में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड जवान की मौत। औरंगाबाद के बारून में ससुराल गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लखीसराय के कजरा में रेल ट्रैक के पास शत-विशत हालत में मिला युवक का शव। औरंगाबाद के रफीगंज में 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। खगड़िया के गोगरी में झोला छाप डॉक्टर की गलती से 3 साल के बच्चे की मौत। सीतामढ़ी के बथनाहा में हैवान पिता ने की मां की गोद से छीनकर 2 महीने के बच्चे को जिंदा जलाने की कोशिश। गुमला के बिशनपुर में 2 नाबालिग बहनों से रेप के सभी 9 आरोपी गिरफ्तार। कटिहार के लोहिया नगर में बंगाल से टेम्पो में छिपाकर लाई जा रही 180 लीटर शराब जब्त। धनबाद के केबरोरा अवैध कोयला डिपो से भारी मात्रा में कोयला जब्त। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद में एक युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में गड्ढे में डूबने से 8 साल के एक बच्चे की मौत। धनबाद के सुदामडीह में किराना स्टोर से 6,500 रुपए कैश और सामान की चोरी। धनबाद में जीटी रोड पर ट्रेलर और हाइवा की टक्कर में ट्रेलर का ड्राइवर घायल। सीतामढ़ी में बेला थाना के मझौलिया गांव में डायन के आरोप में एक महिला की पिटाई।
बेतिया में सीबीएसई मैट्रिक पास छात्रों के अभिभावकों ने रिजल्ट में हेरफेर का आरोप लगाकर किया विरोध। पटना सिटी के पहाड़ी रोड स्थित दवा गोदाम का शटर काटकर करीब 25 लाख की दवा की चोरी। बेतिया के मझौलिया से 2 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर में 12 घंटे के भीतर व्यवसायी से 49 लाख लूटकांड का खुलासा, 44 लाख रुपए से अधिक बरामद। मुंगेर में 49 लाख रुपए लूटकांड में 2 महिला समेत 3 गिरफ्तार। सोमवार की शाम मुंगेर में किराना कारोबारी के स्टाफ से हुई थी 49 लाख की लूट। मुंगेर में किराना कारोबारी लक्ष्मी शाह के 2 पड़ोसी ने ही दिया था लूट की घटना को अंजाम। नालंदा में सोहसराय से अगवा बिजली कर्मचारी के बेटे की हत्या, 50 लाख रुपए की मांगी गई थी फिरौती। नालंदा में ममेरे भाई ने ही कराया था अपहरण, हत्या का साक्ष्य मिटाने के लिए स्कूल कैंपस में ही जलाया। पुलिस ने स्कूल संचालक को किया गिरफ्तार। गया में जागरूकता फैलाने को लेकर कब्रिस्तान में खोला गया वैक्सीनेशन सेंटर। बड़ी संख्या में टीका लेने पहुंच रहे लोग, अफवाहों की वजह से मुस्लिम समुदाय नहीं ले रहा था टीका। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद भी पटना जंक्शन पर नहीं हो रही कोरोना की जांच। बाढ़ के बख्तियारपुर पीएचसी में कोरोना का टीकाकरण शुरू। बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर पूरे उत्साह में स्वास्थ्य कर्मी। मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को समय पर नहीं मिलते हैं डॉक्टर। बगहा के रामनगर में पीएचसी समेत कई केंद्रों पर टीकाकरण का विधायक ने लिया जायजा। सुपौल सदर अस्पताल में बेड पर मरीजों को चादर तक नसीब नहीं, बाहर से खरीद रहे दवा। गोपालगंज के बसडीला में पालतू कुत्ते के काटने के बाद युवक ने अपने कुत्ते के भी दांत काटे, फिर इलाज के लिए दोनों पहुंचा सदर अस्पताल। धनबाद के चिरकुंडा में ओवरब्रिज निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाए जाने का दुकानदारों ने किया विरोध। सासाराम के एक होटल में बीपीएससी टॉपर गौरव सिंह को किया गया सम्मानित। गया में दृष्टिहीन खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, कई राज्यों के खिलाड़ी ले रहे भाग। बाढ़ में एनएच 31 पर पुलिया से टकराई स्कॉर्पियो, सीसीटीवी कैमरे में कैद। सासाराम के शिवसागर में ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, कई मजदूर घायल। मुंगेर में साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना। पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में खाने में घोंघा मिलने पर छात्रों का बवाल। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस।